जय हिंद बच्चों, महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 फिज़िक्स हिंदी माध्यम पहला चैप्टर वैद्युत क्षेत्र से संबंधित जो चैप्टर है उसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण टर्म आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, गॉस का नियम या गॉस का प्रमेय। यह बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है, इसलिए इस वीडियो को आप सभी लोग अच्छी तरह से देखेंगे, बढ़िया से समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अन्य लोगों से भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप बोलेंगे। वीडियो को भी लाइक करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और आवश्यकता समझ में आने पर कमेंट भी करें। चलिए हम शुरू करते हैं गॉस का प्रमेय। कल हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्थिर वैद्युतिकी में किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ से ही संबंधित गॉस का प्रमेय है। कभी कभी आपसे केवल एक नंबर में गॉस के प्रमेय का स्टेटमेंट पूछा जाता है। तो गॉस के प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है, आप सबसे पहले स्टेटमेंट देखें, इसके बाद इसका सत्यापन, इसका प्रूफ भी आपसे पूछा जाता है, तो इसका प्रूफ भी हम आपको बताएंगे। तो देखें, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, बंद पृष्ठ का मतलब गॉसियन पृष्ठ ही होता है, जिसके बारे में हमने आपको बताया। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और वैद्युत फ्लक्स को हम φe से रिप्रेजेंट करते हैं, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध का मतलब उस पृष्ठ से जुड़ा हुआ संपूर्ण आवेश Q का 1/ε0 होता है। तो ये स्टेटमेंट गॉस के प्रमेय या गॉस का नियम का स्टेटमेंट आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φe उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, यानी φe Q का ये Q इंटू 1/ε0। तो ये हो जाएगा φe Q/ε0। लेकिन जिस वीडियो में हम लोग वैद्युत फ्लक्स पढ़ रहे थे, वैद्युत फ्लक्स में हम लोगों ने देखा था कि φe ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन था। जब परिपथ बंद होता है तो बंद परिपथ का हम लोग क्लोज्ड इंटीग्रल लेते हैं। क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर dA, ये हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि गॉस के प्रमेय से φe Q/ε0 होता है, और वैद्युत फ्लक्स के डेफिनेशन के आधार पर φe क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर dA होता है। इनको अगर हम एक जगह लिख लें तो φe क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर dA Q/ε0 या ε0 होता है। तो ये गॉस के प्रमेय का स्टेटमेंट था। अब हम लोग गॉस के प्रमेय का सत्यापन या उपपत्ति भी कहते हैं, उपपत्ति या सत्यापन। तो ये पूरा, अगर आपसे केवल गॉस का प्रमेय पूछेगा तो गॉस के प्रमेय का कथन लिखेंगे, लेकिन अगर आपसे कह देता है कि गॉस का प्रमेय लिखे एवं इसका सत्यापन भी कीजिए, तो इसका सत्यापन के लिए उपपत्ति, जिसको हम प्रूफ कहते हैं, इसका हम प्रूफ करेंगे। आप ध्यान से देखें, हम मान लेते हैं, यहाँ फिगर पर देखिए, हम मान लेते हैं कि कोई बंद पृष्ठ A है जिसके अंतर्गत कोई बिंदु O है जहां +Q कूलाम का आवेश है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर इस बंद पृष्ठ का एक छोटा सा पृष्ठ लिया गया है जिसका क्षेत्रफल सदिश या क्षेत्रफल वेक्टर dA है, और लंबवत दिशा में
लंब इकाई सदिश कैप n है और वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E है और क्षेत्रफल सदिश का जो परिमाण है वह d है और इस अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल के द्वारा केंद्र O पर अंतरित होने वाला घन कोण d ओमेगा है। अब चलें जरा ध्यान पूर्वक देखें, आपको पता है कि फाई ई इज इक्वल टू ये क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर दिए होता है जैसा कि यहाँ ऊपर दिखाया गया है। लेकिन अगर हम केवल डी फाई ई, ये फाई ई जो है संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है, तो हम संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स न निकाल करके ये जो छोटा पृष्ठ है, इस छोटे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अगर हम निकाल रहे हों तो डी फाई ई इजकल टू हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। और आपको पता है कि ए डॉट बी इजकल टू ए बी कॉस थीटा होता है। तो अब हम यहाँ पर डी फाई ई इजकल टू वेक्टर ई का परिमाण अगर ई है और वेक्टर डी ए का परिमाण डी ए है, इन दोनों के बीच का कोण कॉस थीटा है, तो ये हो जाएगा डी फाई इजकल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा। लेकिन आपको पता है कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर होता है। अब हम E की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो चलिए E की वैल्यू रख देते हैं, तो क्या मिलता है डी फाई E इजकल टू E की वैल्यू यहाँ रख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी ए कॉस थीटा अपान डी ए कॉस थीटा। ये जो है E की वैल्यू इतनी रही और ये हो गया आपका डी ए कॉस थीटा। और फिर हम यहाँ पर आगे देखते हैं, तो अब इसमें हम थोड़ा सा परिवर्तन करें, डी फाई ई इजकल टू इस Q को हम यहाँ ला देते हैं और Q को देखिए, Q को यहाँ ला देंगे तो ये हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q यहाँ आ गया और इनटू ये हो जाएगा आपका डी ए कॉस थीटा अपान R स्क्वायर। और हम आपको बता दें कि जब हम लोग घन कोण की डिफिनीशन पढ़ रहे थे, तो घन कोण की डिफिनीशन में हम आपको बता दें कि ओमेगा इजकल टू होता था ए अपान आर स्क्वायर, जब हम आपको घन कोण की डिफिनीशन बताए थे। लेकिन अगर हम यहाँ डी ओमेगा लेंगे तो देखिए ए के जगह पे हो जाएगा यही डी ए कॉस थीटा और अपान आर स्क्वायर, यानी डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर के जगह पर ये डी ओमेगा हो जाएगा। फिर एक स्टेप और हम यहाँ नीचे लिखते हैं, ये डी फाई ई इज इक्वल टू ये हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर इतने के जगह पर डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर के जगह पे हो जाएगा डी ओमेगा। तो याद रखे रहिए, यह डी फाई ई क्या है, इस छोटे पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाला अल्पांश वैद्युत फ्लक्स है। लेकिन अगर हमें संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स के लिए फार्मूला यहाँ हमने लिखा था, तो ये फाई ई इजकल टू, देखिए ये होता है क्लोज्ड इंटीग्रल और ये होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, जैसा कि अभी आपने देखा। तो अब हम इसकी वैल्यू इकट्ठे यहाँ लिख देते हैं, फाई ई इजकल टू, यही इसकी वैल्यू है। देखिए
यहाँ हम रख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल डी ओमेगा। तो क्लोज्ड इंटीग्रल डी ओमेगा, डी ओमेगा का मतलब क्या होता है, डी ओमेगा घन कोण है, लेकिन ये क्लोज्ड इंटीग्रल है। तो क्लोज्ड इंटीग्रल का मतलब ये जो संपूर्ण बंध पृष्ठ है, संपूर्ण बंध पृष्ठ के द्वारा बनने वाला घन कोण। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि संपूर्ण गोलीय पृष्ठ के द्वारा अंतरित होने वाला जो घन कोण है वह 4 पाई ईस्ट रेडियन के बराबर होता है। ये 4 पाई ईस्ट रेडियन के बराबर होता है। तो अब हम यहाँ पर 4 पाई रख देंगे। ऐसे देख लीजिए, यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है, मैं आपको बता दूं, ये क्लोज्ड इंटीग्रल डी ओमेगा, इसकी वैल्यू 4 पाई होती है। तो क्लोज्ड इंटीग्रल डी ओमेगा का मतलब संपूर्ण बंध पृष्ठ के द्वारा बनने वाला घन कोण। और हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा अंतरित होने वाला घन कोण 4 पाई ईस्ट रेडियन के बराबर होता है। और फिर अगर हम यहाँ देखें तो फाई ई इज इक्वल टू, ये है आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्लोज्ड इंटीग्रल डी फाई के जगह पे हम रख देंगे 4 पाई, और फिर क्या हो जाएगा, और हम ऐसे जगह लिखें कि आपको दिखाई दे। तो चलिए इस चीज को आप याद रखे रहिए। यहां मैं लिख दे रहा हूं कि क्लोज्ड इंटीग्रल डी ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो 4 पाई ईस्ट रेडियन के बराबर होती है। अब हम ये वैल्यू रख देते हैं फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन, देखिए फाई ई इज इक्वल टू, ये हो गया आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्लोज्ड इंटीग्रल डी ओमेगा के जगह पे हो जाएगा 4 पाई। तो देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, और ये फाई ई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही आपने देखा है कि फाई ई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, यही गॉस थ्योरम है। तो इस प्रकार आपने गॉस के प्रमेय का स्टेटमेंट भी देखा, और फिर गॉस के प्रमेय का सत्यापन आपने देखा। यहाँ गॉस के प्रमेय का सत्यापन हुआ। ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आपसे गॉस के प्रमेय का कथन पूछेगा तो कथन आप लिखेंगे, और अगर आपसे सत्यापन भी करने के लिए कहेगा तो आप सत्यापन भी करेंगे। ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। हमें उम्मीद है कि ये डेरिवेशन आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट फिजिक्स के अच्छे जानकार हो सकें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।